राइबोसोमल आरएनए, आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। अब राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड मैसेंजर आरएनए, इन तीनों को कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा जो अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो होता है आरआरएनए। तो इनका ऑर्डर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑर्डर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन देखें तो आरआरएनए सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है अबाउट 80%। उसके बाद होता है ट्रांसफर आरएनए एंड देन मैसेंजर आरएनए। तो ये 10 to 15% और ये 1 to 5%। ये हो गया इसका ऑर्डर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। और अगर ऑर्डर ऑफ अबंडेंस देखें, ऑर्डर ऑफ अबंडेंस ऑफ टाइप्स, तो सबसे ज्यादा टाइप्स के जो आरएनए प्रेजेंट होता है वो था मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए के अबाउट 1000 टाइप्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट होता है ट्रांसफर आरएनए और सबसे कम जो टाइप्स के प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं आरआरएनए। ट्रांसफर आरएनए अबाउट 35 टाइप्स के होते हैं और ये हमें पता है 2 टाइप्स के होते हैं, 70S एंड 80S। इसके अलावा इनको फर्दर और डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइप्स में हो सकता है और ये 2 टाइप्स में। तो इस तरह से 5 टाइप्स में आरएनए प्रेजेंट होता है। तो अब हम देखते हैं डिटेल में राइबोसोमल आरएनए के बारे में। तो जैसा कि हमें पता है आरआरएनए 80% ऑफ द पार्ट होता है टोटल आरएनए का। और इसको जो सबसे पहले डिस्कवर किया था वो क्या था? कुंज ने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था। और सेल के अंदर जो ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं जिसको हम राइबोसोम बोलते हैं, उसके अंदर आरआरएनए प्रेजेंट होता है। तो प्रेजेंट इन राइबोसोम्स एंड प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियस। मीन्स इसका सिंथेसिस कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस के अंदर। और कौन इसका सिंथेसिस करवाता है? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या करवाता है? राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस करवाता है। अब यूकैरियोट्स के अंदर एंड प्रोकैरियोट्स के अंदर अलग अलग टाइप के राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट होते हैं। तो प्रोकैरियोट्स की बात करें, प्रोकैरियोट्स के अंदर 70S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। एस क्या है यहाँ पे? स्वेडबर्ग यूनिट है जो ऑन द बेसिस ऑफ इसकी डेंसिटी पे डिपेंड करता है कि सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो इसकी डेंसिटी कहाँ पे होती है, तो उसके बेस पे इसको स्वेडबर्ग यूनिट दी जाती है। नेक्स्ट है यूकैरियोटिक राइबोसोमल आरएनए। तो यूकैरियोट्स के अंदर ये क्या होता है? 80S टाइप का होता है। प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया आ जाएगा। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी 70S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है, एक्सेप्ट ह्यूमन या फिर मोर स्पेसिफिकली
यहाँ पे मैमेलियन माइटोकॉन्ड्रिया, तो मैमेलियन माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसके अंदर क्या होता है 55S राइबोसोम प्रेजेंट होता है। तो 70S टाइप को फर्दर डिवाइड करते हैं तो इसके अंदर 2 सब यूनिट होती हैं, एक होती है 50S एंड एक होती है 30S। 50S राइबोसोमल सब यूनिट फर्दर प्रोटीन और राइबोसोम से मिलकर बनी होती है। तो इसके अंदर जो प्रोटीन होती है लगभग 39 किलो डाल्टन, और इसको 23S एंड 5S में डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 टाइप के राइबोसोम यहाँ हो गए। इसके अलावा 30S को डिवाइड करेंगे तो ये 16S एंड इसके अंदर जो प्रोटीन होगी, प्रोटीनेशियस पार्ट, वो होगा 21 किलो डाल्टन का। तो ये है प्रोकैरियोटिक राइबोसोमल आरएनए के बारे में। नेक्स्ट अगर देखें यूकैरियोट्स के अंदर ये फर्दर 2 टाइप्स का होता है, 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। एक होती है 60S सब यूनिट, एक होती है 40S सब यूनिट। इसको यहाँ पे इनको एडिशन बिल्कुल नहीं करना होता है, बिकॉज S क्या है यहाँ पे स्वेडबर्ग यूनिट है। अगर इसका एडिशन करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, लेकिन ये इसके सब यूनिट्स हैं, इसका एडिशन नहीं होगा यहाँ पे। तो 60S ये भी प्रोटीन और आरएनए से मिलकर बनी होगी। तो प्रोटीन जो इसमें होगी वो 49 किलो डाल्टन समथिंग होगी, और ये होगा 28S आरएनए, 28, 5.8 एंड 5। तो टोटल इसमें कितने हो गए 3 आरएनए हो गए। इसमें होंगे जो प्रोटीन वाला पार्ट है वो होगा यहाँ पे 34 किलो डाल्टन एंड ये होगा 18S। तो इस तरह से प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक डिफरेंट टाइप के आरएनए प्रेजेंट होते हैं। अब इनका फंक्शन क्या होता है वो हम देखेंगे। लाइक 23S आरएनए के बारे में हमने देखा था, इसमें पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी होती है। 28S आरएनए के अंदर भी सेम एक्टिविटी प्रेजेंट होती है, और इनका जो सिंथेसिस होता है ये किसके अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोलस के अंदर होता है। लेकिन 5S आरएनए का सिंथेसिस न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो ये डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। राइबोसोमल आरएनए का जो मेन फंक्शन होता है, फंक्शन क्या होता है, ये क्या करवाता है एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये लार्ज और स्मॉल सब यूनिट क्या करती हैं, एक दूसरे से बाइंड होती हैं, और स्मॉल सब यूनिट क्या करवाती है, अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करवाती हैं फॉर मैसेंजर आरएनए, एंड लार्ज सब यूनिट क्या करवाती हैं, यहाँ पे अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करवाती हैं फॉर द ट्रांसफर आरएनए। तो ट्रांसफर आरएनए एंड मैसेंजर आरएनए को ये अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करवाती हैं एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये मेन फंक्शन होता है राइबोसोमल आरएनए का। अब डिटेल में इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं।